अभी ध्यान दो इनका जो भी नहीं बना, ठीक है, तो फिर से एक बार रिफ्रेश करना है। फर्स्ट सबका बन गया होगा, अल्फा का मान पाई बाय 3 आया होगा 60 में। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? छोड़ दे इसको। सेकेंड नंबर बन गया, सेकेंड में कहा गया ये सिंगुलर है, पढ़ाए थे आपको। सिंगुलर का मतलब होता है डिटरमिनेंट इज 0, है ना। इसका मतलब डिटरमिनेंट बात नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ 1 k 3 3k - 2 2 3 - 4 इक्वल टू 0 करेंगे। एक्सपेंड करके k का मान निकल जाएगा ना। बोलो इसका एक्सपेंड करके कितना आया था? एक्सपेंड करोगे तो 1 इंटू ये हटेगा -4k + 6 -3 इंटू ये हटेगा -4k - 9 और +2 इंटू फिर आपका हटेगा -2k माइनस कितना 3k इक्वल 0। सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद k का मान कितना आया? 33/2 आंसर आएगा, ठीक है ना। चलो फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड नंबर सबसे बन गया है। थोड़िए थर्ड जिनसे नहीं बना वो इस बात को ध्यान दीजिएगा। x का मान निकालना है, प्रश्न क्या x का मान निकालना है। x वेरिएबल है और वेरिएबल का मान तभी मिलता है जब इक्वेशन मिलेगा। याद कीजिए पढ़ाए थे a इंटू a इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? I। आपके पास एक रूप में काम कौन किया? 2x 0 x x और a इनवर्स दिया हुआ कितना 1 0 -1 2। I को कर सकते हैं 1 0 0 1। सही है। अगर इसको सिंपल वे में सॉल्व जाकर करने के लिए प्रयास करो कि x हर एक टर्म में कॉमन निकल जाएगा। सिंपल वे में अगर सॉल्व करना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को बोलो इस टर्म से कॉमन क्या निकाल लेंगे? x कॉमन निकाल लेंगे तो 1 2 0 1 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 0 -1 2 इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू बचा 1 0 0 1। गुना कर लेंगे इसको। तो गुना करने आते हो कि नहीं? भूल गए इसको। गुना करोगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू -1 0 हो गया। 2 इंटू 0 0, ये भी क्या होगा? 0 ही होगा। 1 इंटू 1 1 -1 आएगा। फिर 0 प्लस कितना 2 इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू 1 0 0 1। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। कितना आ गया ये? 2 इंटू एक्स 2x 0 प्लस 0 0 इंटू एक्स 0 0, ये भी कितना 2x इक्वल टू 1 0 0 1। और दो मैट्रिक्स जब आपस में इक्वल है तो इसका मतलब दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो कहेंगे ऑन इक्वेटिंग। इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद कुल x का मान क्या आएगा? 1। इससे x का मान क्या आ गया? ठीक है ना। ऐसे क्यों किया और ऐसे बनाया क्या? इनवर्स इंटीग्रल का सॉल्व यूज है कितना सेम नहीं आया क्या? सेम आ गया। ये वो तो लंबा हो गया, लेकिन शॉर्ट बन जाएगा। जानते हैं कि a इंटू a इनवर्स इक्वल टू I होगा। अब कहोगे सर यहाँ सोचेगा से इसको आप, तो आप जान लीजिए पहले कि x का मान निकालना है। x वेरिएबल है और किसी वेरिएबल का मान निकलता है किससे? इक्वेशन से। इक्वेशन में इक्वल टू चाहिए, इक्वल टू कब आएगा? जब a इंटू a इनवर्स इक्वल टू I। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 नंबर पर ध्यान दो जिनका नहीं हुआ है। तो 4 नंबर में कंफ्यूज नहीं करना है। ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लगाइएगा। ये वो तब लगता जब अलजेब्रा होता है। ये अलजेब्रा आपका मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स में पहले आप a इंटू a करो, क्या आएगा? yes। फिर a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, ये आगे आएगा। फिर क्या आएगा? b इंटू a बी ए और फिर माइनस बी इंटू प्लस बी माइनस बी स्क्वायर। अब इसको काटना नहीं है। ये आपको पढ़ाए थे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होता है। इस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। जब ए बी बी ए इक्वल नहीं होगा तो क्या आपस में कटेगा? ये नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ये आंसर आ गया। इसका मतलब आंसर कौन सा है? इसका। ठीक है। 5th नंबर भी हमारे ख्याल से आपने सॉल्व नहीं किए होंगे। इसका आंसर क्या है? बी। बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर फिर सुनो क्या बोल रहे हैं। 5th में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये भी। एडजॉइंट ऑफ ए बी है, ए इंटू बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। याद करो इसको और क्या लिख सकते हो? एडजॉइंट ऑफ ए बी को लिखते हैं बी
इनटू व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एबी को बीए कहते हैं, इस कांसेप्ट से बनेगा। और 6 नंबर भी सिखाया था कोई बार याद होगा, ए इनवर्स निकालना है, और इसमें दोनों तरफ गुना किससे करेंगे, ए इनवर्स से। इस मल्टीप्लाई को कौन सा मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स इनटू 0, सब में ए इनवर्स आगे आ गया ना, ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर, ये बचेगा, ये कट ये कितना हो गया आई, ये 2 इनटू ए इनवर्स क्या होगा 2 ए इनवर्स, 0 इनटू समथिंग 0 होगा, यहाँ से 2 ए इनवर्स का मान क्या आ गया आई माइनस ए इनवर्स का मान क्या आ गया 1/2 इनटू आई माइनस, कौन सा ऑप्शन हो गया नंबर, ठीक है। टर्म सोलो क्या हो रहा है, टॉपिक ये है, बात नहीं है। कोई पूछेगा आपसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो जानते हो क्या होता है, ट्राई नहीं इसको जानो कहां से। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक था वो, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर उसका नेगेटिव था तो वो क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स आए वैसे मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किए, मैट्रिक्स ए है ना, ए का स्क्वायर करने के बाद भी वही मैट्रिक्स आएगा तो उसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो इज ए इक्वल्स 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 आइडेम्पोटेंट, क्या ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है, चेक करना है। वो लोग क्या निकालेंगे ए स्क्वायर, और निकालने पर यही मिल गया समझ जाएंगे है, अदरवाइज नहीं। और इसी में एक चीज और है, अगर किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर किए, स्क्वायर करने के बाद वो मैट्रिक्स 0 आ रहा है, उस मैट्रिक्स को कहते हैं नीलपोटेंट, ठीक है। उसको ध्यान रखोगे, जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर 0 आएगा उसे कहते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इज A equals AB B square minus A square minus AB नीलपोटेंट, ये ऑप्शन है, एंड क्वेश्चन ये है, चेक करना है। इसको गुना करेंगे फिर से का, अगर 0 आ गया हर एक एलिमेंट समझ जाओ नीलपोटेंट है, अदरवाइज नहीं है। और एक बात सुनोगे यहाँ पे, और एक और वर्ड है सुनोगे, अगर ए बी इक्वल टू बी ए आ गया तो इसे कौन सी प्रॉपर्टी कहीं ऑबे कर रहा है, कम्यूटेड, इट इज कम्यूटेड, है ना, या शॉर्ट में कम्यूट दिखाते हैं उसको। और अगर ए बी इक्वल टू सॉल्व करने पर माइनस बी आएगा तो उस वैसे मैट्रिक्स के लिए एक वर्ड यूज किया गया बुक में, उसे कहते हैं हम लोग हैं एंटी कम्यूटेड, एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट कब होगा, जब नेगेटिव उसका हो जाएगा। अगर ए बी इक्वल टू बी है उसे क्या कहेंगे, कम्यूट कहेंगे उसे, और ए बी इक्वल टू माइनस बी आ गया तो उसे एंटी कम्यूट कहेंगे, ठीक है। ये 4 वर्ड 3 वर्ड होगा, तीनों वर्ड को आप ध्यान रखिएगा। आइडेम्पोटेंट क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, नीलपोटेंट क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 0, अस्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, ए स्क्वायर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, और सिमेट्रिक में क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, जबकि एंटी कम्यूट भी एक वर्ड आया जिसमें आपको मालूम चला ए बी इक्वल टू क्या होगा माइनस ए, और कम्यूट में सिर्फ ए बी इक्वल टू, ठीक है। इस चैप्टर का हम लोग कल टेस्ट में
परसों टेस्ट है, परसों इसका हम टेस्ट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगला चैप्टर में शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या